यह प्रश्न इतिहास का प्रागैतिहासिक काल के वन लाइनर क्वेश्चन है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? कुत्ता। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को। किस काल में मानव आधेड़ शिकारी था? पूरा पाषाण काल में। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? इलाहाबाद के कोल्डिहवा में। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तांबा। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले? मेहरगढ़। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले? कोल्डिहवा। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र। राख का टीला किस नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है? संगलनकलु। रॉबर्ट ब्रूस फूटे थे भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विकविद। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। महदमा से। किसको चारकोलिथ युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुक्त विभाजन किया था थॉमसन ने। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज या रायसेन। भारतीय पुरास्थल सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृति मंत्रालय। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाणिक प्रसंगों में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है आदमगढ़। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवदा पाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. संकलानी ने। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? ब्रुजहोम। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ब्रुजहोम से। विध्वंस क्षेत्र के किस विलाश्रम में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं?
लिखिया। पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया? ब्रूस फूटे ने। भारतीय प्राकृतिक इतिहास का पिता कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूटे को। पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आखेट युग। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? नवपाषाण काल में। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया? नवपाषाण काल में। भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? लघु औजार। व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है? गुजरात। सावधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें कहते हैं माइक्रोलिथ। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर प्रस्तुत करते हैं पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। इस काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष स्थान से प्राप्त हुआ है प्रयागगढ़, उत्तर प्रदेश के सरायनहर तथा महदामा से। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे तथा वे घरों में रहते थे कच्ची ईंटों के। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थान है बेरारी, कर्नाटक प्रांत। विध्वंस क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं लिखिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल।